हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एडिटोरियल। कैसे हो आप सब? आई होप सुपर डुपर अमेजिंग। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एवरी टॉपिक, एवरी चैप्टर, एवरी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले विथ एग्जाम्पल और लॉजिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारी बीके कुमावत जो सीबीएसई की रेफरेंस बुक है, एमपी बोर्ड और अदर स्टेट में जिसका यूज करते हैं हम। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हम कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करते हैं, आपको पता है। ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं हम उनके पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। ठीक है, और बिजनेस और अकाउंट्स दोनों को हम बेस्ट तरीके से, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और लाइक शेयर जरूर करना है, शेयर जरूर करना है आपको। इससे हमें क्या होता है, इससे हमें इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है बात, ताकि आपको हम टॉपर बना पाए। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन है बीके कुमावत का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, XYZ आर पार्टनर्स इन द फर्म। तो इस क्वेश्चन को हम पहले लिख लेंगे, फिर हम चीजों को क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, मतलब हम प्रैक्टिकल सोल्व करेंगे। तो XYZ आर पार्टनर्स इन द फर्म विथ रिस्पेक्टिव कैपिटल जो दे रखी है इनने 50,000, 30,000, 20,000 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ईच पार्टनर को, है ना। ईच पार्टनर को कितना, 5% पर एनम देना है। आगे बोला है इन्होंने सैलरी, देखो एंड अ सैलरी ऑफ 1,000 पर एनम ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। देखो यार, यहां पर हमें पहले सैलरी दे रखी है, सारे पार्टनर को देना है, यानी कि इच पार्टनर को देना है। इच पार्टनर को क्या देना है, हमें सैलरी देना है। कितनी देना है, 1,000 पर एनम देना है, ये भी है ना। आगे बोला है कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो है एक्स इज इंटाइटल टू 40%, 30%, और जेड को दिया है उन्होंने 30% ऑफ द फर्स्ट 5,000, यानी कि जो फर्स्ट 5,000 रुपीज है आपके, फर्स्ट 5,000 रुपीज है आपके, इसका 40% किसको मिलेगा, एक एक्स को मिलेगा, है ना। वाई को कितना मिलने वाला है, 30%, और जेड को कितना मिलना है, 30%। सर क्या मतलब, अभी हम सोल्व करेंगे, अभी चीजों को समझेंगे। यानी कि देखो यहां ये बोलना चाहता है कि जो प्रॉफिट हुआ है ना, जो प्रॉफिट हुआ है उसका 5,000 है, उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर में। आगे जो बोला है कि ओवर द अमाउंट प्रॉफिट इज टू बी शेयर इक्वली, यानी कि इसके बाद 5,000 के बाद, इसको देने के बाद ओवर जो प्रॉफिट है उसको हमें कैसे बांटना है, इक्वली बांटना है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई आपको, क्या करना है हमें। अब क्या दे रखा है इन्होंने कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडिंग डिस्क्लोज एंड नेट प्रॉफिट जो है 25,000 का दे रखा है यहां पर। तो नेट प्रॉफिट जो दे रखा है हमारा, है ना, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, अब बनाएंगे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, अच्छे से लिखो। ओके बेटा, थोड़ी सी जगह कम है यहाँ मेरे पास, आप ठीक से लिखना बीचों बीच। अब समझना आप, हमें क्या लिखना है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो हमारा ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, इधर भी हमारा पर्टिकुलर अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है ना। नेट प्रॉफिट लिखना है, इसी में से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब बताया था आपको मैंने, है ना। तो सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट वाले जो वीडियो है उसमें क्लियर करी है। बाय,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हमारा, क्या है बताओ, नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट बताओ, 25,000 है हमारा, बताओ है या नहीं है ना। अब मैंने क्या बताया था आपको कि इधर लॉस लिखते हैं और इधर फायदा लिखते हैं, ठीक है। वो क्लास आपने नहीं देखी तो देखना, है ना, किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे, है ना। अच्छा, अगर ऐसे नहीं पता तो मैंने एक और तरीका बताया था आपको कि ये 25,000 में से ये सारी की सारी चीजें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें पार्टनर को, तो ये नुकसान साइड आता है और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, ये जानते हो आप, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देना है, एक्स वाई जेड को, है ना, एक्स वाई जेड को देना है हमें। कितना, तो इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल कितनी है सर 50,000 रुपीज, इसका 5,000 देना है, ठीक है। 5% देना है, सॉरी, है ना, 5% देना है। देखो ये 5% हमने लिख लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा सर 25,100 हो जाएगा सर, 2500। तो x को मिल जाएगा 2500 हो जाएगा सर इसका, x का। अब y के लिए क्या करेंगे सर, वही y, और इसकी कैपिटल कितनी है सर 30,000, ठीक है। आप साथ में सोल्व करना मेरे, 5%, ठीक है, कितना आया 1,500, ठीक है। चलो जेड का बताओ कितना हो जाएगा, 20,000 है, 5% बताओ कितना हो जाएगा सर 1,000। तो ये कितना हो गया हमारा सर 5,000, इन तीनों को मिलाएंगे। अब ईच पार्टनर को आप क्या दोगे सर, सैलरी देंगे, है ना, ये लिखा था तो दे दो, तो ठीक है ना सर। टू सैलरी एक्स वाई जेड 1,000 1,000 1,000 और ये 3,000 हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब फर्स्ट 5,000 जो है उसका 40%, 30% और 30% कैलकुलेट करके देना है पार्टनर को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कैसे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का बोला है उसने अपने को, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड जो है, अच्छा यहां पर मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो देखो 5,000 जो है हमारे, फर्स्ट 5,000 इसका निकालें हम, तो फर्स्ट 5,000 का 40% बताओ कितना होएगा, निकालो। 5,000 है, इसका 40%, 40% हो जाएगा ये 2,000 हो जाएगा, बताओ। ये हो गया हमारा 2,000, ठीक है। अब सर अब 5,000 का 30% वाई को मिलेगा ना, है तो कितना आ जाएगा ये सर 1,500। वेरी गुड बेटा। अच्छा अब जेड का कितना होएगा बताओ सर, इसका भी 30% ही है, तो इसका भी हो जाएगा सर 1,500। सर इसमें प्लस कर देना अब जो भी प्रॉफिट बचे, मतलब सर ये कि 25,000 रुपये हमारे 25,000 का टोटल प्रॉफिट था। इसमें से 5,000 ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 5,000 हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और सैलरी के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, है ना सर। जैसे सर ये 25,000 हमने लिखा यहाँ, है ना। इधर भी हमारा कितना आ जाएगा 25,000, ठीक है। अब देखो हमने कितना, इस 25,000 में से, इस 25,000 रुपीज में से, जो हमारा 25,000 रुपीज है, इसमें से 5,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3,000 ये और 5,000 जो फर्स्ट प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कितना दे दिया इसमें से सर 13,000। 13,000 को लेस कर दो, कितना बचा 12,000, और 12,000 का उसने बोला है कि इक्वली बांटना है ना, यही बोला है, इक्वली बांटना है, ठीक है। देखो ये ओवर प्रॉफिट
को इक्वली बांटना है, जो 5000 बांटने के देने के बाद। तो इक्वली कैसे बांटोगे आप? 12000 है आपके, और 12000 का इक्वली करने के लिए 3 पार्टनर है, तो 3 से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा सर? 4000। 4000 ए को मिला, 4000 ही बी को, सॉरी एक्स को मिलेगा, 4000 वाई को मिलेगा, और 4000 जेड को मिलेगा। तो एक्स का कितना हो गया सर? 6000 हो गया। इधर कितना आ जाएगा हमारा? 12000 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ गया हमारा सर? 6000। ये कितना आ जाएगा बताओ सर? 5500, और इसका भी 5500। चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और यहां पर मेथड नहीं दे रखी है कि कौन सी मेथड से बनाना है, तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज करेंगे, ये बात आप जानते हो। तो मैं क्या करूंगा सर? इसको मिटा दो, क्योंकि अब इस साइड तो कुछ है नहीं हमारा, क्या इंटरेस्ट इन ड्राइंग वगैरह है नहीं, है ना। तो मैं इसको भी हटा रहा हूं, और हम क्या करते हैं आप जानते हो अच्छे से। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। यहां से लूंगा जगह की कमी की वजह से। अच्छा एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अच्छा लाइन खींचेंगे, है ना। कितने पार्टनर है? एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर। तो एक्स वाई जेड, ये पर्टिकुलर हो जाएगा हमारा एक्स वाई और जेड, और ये क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। क्या आ जाएगा बताओ सर? सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे, यही सिखा था सर हमने, है ना। और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड होगा, क्यों ये भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो बाई क्या लिखोगे? बैलेंस बीडी, है ना, ब्रोक डाउन। कितना? 50,000, 30,000 और 30,000, ठीक है। अब सर अब क्या करना है? जो डेबिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, है ना, वो क्रेडिट साइड आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, है ना। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कवर करा है। अभी आप क्या, मैं बता रहा हूं आपको कि डेबिट साइड जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, वो क्रेडिट साइड आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। सीधे सिंपल सी बात है। बाय क्या है? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे हम, ठीक है। तो पूरा लिखना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो कितना? 25,000 और 100 है सर, 2500, ठीक है। अरे 2500 है ना, 2500। आगे हमारा y का, एक्स वाई जेड भी लिखना आप लोगों को पार्टिकुलर अमाउंट करके, है ना। यहाँ लिखना पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, ठीक है, प्रॉपर कर लेना आप। यहाँ आ जाएगा हमारा 1500, इधर भी आ जाएगा हमारा 1500, नहीं सॉरी कितना है? 1000 है, ठीक है। तो 1000 हम लिख देंगे, ठीक है। आगे दे रखी है क्या? सैलरी। तो बाय सैलरी, एक्स को 1000, वाई को 1000, जेड को 1000, ठीक है। अब प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करा है वो बाय प्रॉफिट। तो जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड थी, हमने क्रेडिट साइड लिख दिया है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, सिंपल है, आप करोगे कर लोगे, ठीक है। आसान है, आसान है सर, आसान है। कॉमर्स एकदम आसान है, ठीक है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं, ठीक है। तो 6000 5500 हो गया हमारा, ये भी 5500 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये 20,000 है आपका प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ देखो जरा, ये कैपिटल है ना, कैपिटल है आपकी 20,000 किसकी? जेड की,
है ना। एक बार क्वेश्चन देख लेना ध्यान से, है ना, अच्छे से लिखा आपके लिए मैंने। 1000 है ये, है ना, 5500, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, बताओ। तो सर ये 5 6 7 तो 27,500 हो जाएगा सर ये। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 38 हो जाएगा ना, 5 6 7 8 38,000 है हमारा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा बताओ, ये हो जाएगा 50 है ना, 59 है ना, 59,500, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा हमारा बताओ सर, इधर तो कुछ आया ही नहीं, तो क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD कितना है। अच्छा, इसको बराबर करके लिख लो, अगर उधर साफ नहीं दिखे तो इधर लिखना, 59,500, 38,000, ठीक है, और 27,500, इधर भी 59,500। सर साफ चलो बेटा साफ लिखते हैं, 59,500, 38,000, ठीक है, 27,500, ठीक है। क्लियर है हमारा क्वेश्चन एकदम, है ना। तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। ओके।